Hi jewelers, diamond and colorstone traders, consumers as well as those who are learning gemology. Let me welcome you to my YouTube channel यूनिवर्सल जेम्स एंड डायमंड्स एक्सपर्ट और मैं हूं आपका प्रोफेशनल जेमोलॉजिस्ट. बिफोर वी स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, let me introduce ourselves as a professional gemological institute in Zaveri Bazaar, Mumbai as Universal Lab, and we conduct courses on diamond grading and colorstones identification. We also provide reports for loose diamonds, loose colorstones for their identification, treatment as well as origin. At the same time, we also provide reports for studded diamond jewelry also. So coming to the today's topic is about Ethiopian's opal. Now भले ये इथोपियन ओपल्स मार्केट में आके काफ़ी टाइम हुआ है, लेकिन आज भी थोड़ा उन ओपल के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है मार्केट में. तो टॉपिक का जो हमने टाइटल दिया है वो है इथियोपियन ओपल्स रियल और फेक. नाउ बिफोर टॉकिंग अबाउट इथियोपियन ओपल्स, हम पहले एक ओपल के बारे में इन जनरल बात करते हैं कि ओपल क्या है. बेसिकली ओपल इज अ सिलिका विथ सम वाटर कंटेंट. सो इट्स अ एमोर्फस मटेरियल, एक क्रिस्टलाइन मटेरियल नहीं है, ये एमोर्फस मटेरियल है जो कि सेडिमेंट्री और वोल्केनिक रॉक्स में भी पाया जाता है. और ओपल स्पेशली उसके जो प्ले ऑफ कलर्स है, उसकी जो ब्यूटी है प्ले ऑफ कलर्स, उसके लिए जाना जाता है. और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन ओपल्स आर द मोस्ट फेमस. मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो ब्लैक ओपल्स आते हैं उनकी प्राइस काफ़ी हाई है और वो उनके प्ले ऑफ कलर्स के लिए बहुत जाने जाते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक ओपल्स भी निकल रहे हैं, वाइट ओपल्स भी निकल रहे हैं. फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरी जगह से भी ओपल्स आ रहे हैं, जैसे मेक्सिको के फायर ओपल्स हैं या जापान के लेपर्ड ओपल्स हैं, और पेरू में ब्लू ओपल मिल रहे हैं, होंडुरास में भी ओपल मिल रहे हैं. सो देयर आर सम अदर सोर्सेज एंड रिसेंटली जो मिला कुछ साल पहले वो है ओपल्स फ्रॉम इथियोपिया. ना सवाल ये है कि ये इथियोपियन ओपल जब मार्केट में आए तो व्यापारी इतने सारे कंफ्यूज क्यों हो गए. इवन टेस्टिंग में भी वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे शुरुआत में. नाउ अगर आप इथियोपियन ओपल्स के बारे में जानना चाहते हो तो उनको कहते हैं हाइड्रोपेन ओपल. मतलब क्या, वो पानी खाते हैं. अगर उनको पानी में रखते हो आप तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो उनका जो स्ट्रॉन्ग प्ले ऑफ कलर है वो अनफॉर्चुनेटली निकल जाता है. अभी ये जो इफेक्ट है कि पानी एब्जॉर्ब करके इमीडिएटली उनका कुछ घंटों में जो इफेक्ट निकल जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है ये व्यापारियों को कंफ्यूज करने लगी कि जब ऑस्ट्रेलियन, बिकॉज इतने साल से वो ऑस्ट्रेलियन ओपल यूज कर रहे थे और ऑस्ट्रेलियन ओपल में जो प्ले ऑफ कलर्स निकल जाने के लिए उसमें से वाटर कंटेंट निकल जाना पड़ता है. मतलब क्या कि जब वो ड्राई हो जाते हैं फिर उसमें क्रैक्स आ जाती है, या जिसको क्रेजिंग कहते हैं. इनफैक्ट अगर आप मेरा ये वीडियो का फर्स्ट पेज देखोगे तो उसमें एक मैंने छोटा पिक्चर डाला हुआ है कि क्रेजिंग मतलब क्या है. जो ऑस्ट्रेलियन ओपल में जो क्रेजिंग होके उसमें जो क्रैक्स क्रिएट होते हैं, और जब क्रैक्स क्रिएट होते हैं उसके साथ उसका वो जो इफेक्ट है वो भी कम हो जाता है या चला जाता है, या एकदम स्टोन मिल्की भी हो जाता है. लेकिन ये प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लगता है. इसके लिए काफ़ी टाइम ऑस्ट्रेलियन ओपल्स लोग पानी में ही रखते थे इतने साल से, तो उसका इफेक्ट कम नहीं होता था. लेकिन यहाँ क्या होने लगा इथियोपियन ओपल में कि जैसे ही आप
उसको थोड़ा पानी खींचता है, इमीडिएटली उसका इफेक्ट चला जाता है, तो लोग डरने लगे, अरे क्या ये क्या हो गया कि मेरा ओपल कल तक तो इतना अच्छा था, आज सडनली उसको क्या हो गया। तो ये डर के कारण, या कभी व्यापारियों को भी ये डर होता था कि जब मैं बेचने को रखूं और इसका अगर इफेक्ट चला जाए तो मैं क्या करूंगा। तो ये हिसाब से शुरुआत में जब ये इथोपियन ओपल मार्केट में आए तो लोगों ने खरीदना जरा डिफिकल्ट समझा कि लोग रिजेक्ट करते थे। एंड इनफैक्ट जब इथोपियन ओपल मार्केट में आए, उसमें जो इफेक्ट था वो इतना स्ट्रांग था कि इट वाज अ ब्यूटीफुल ओपल्स। दे आर लाइट ऑन अ लिटिल, उनका जो बॉडी कलर है थोड़ा ब्राउनिश पे होता है, लाइट ब्राउनिश पे, उनकी ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी होती है और उनकी जो इफेक्ट भी होता है अनबिलीवेबल होता है। तो लोगों ने सोचा कि अरे ये इफेक्ट भी इतना स्ट्रांग है, शायद ये सिंथेटिक तो नहीं है। ये पहला जो कुछ सालों में जो डर मन में बैठा व्यापारियों के, कि ये पहले डर बैठा कि ये सिंथेटिक तो नहीं है, और दूसरा जो डर था कि इसका इफेक्ट चला जाता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि ये हाइड्रोपेन ओपल है। मतलब क्या कि ये पानी पिएगा तो इफेक्ट उसका चला जाएगा, लेकिन उसको आप वापस थोड़ा हीट करोगे, हीट इन द सेंस सनरेज में रखोगे, सनलाइट में रखोगे, तो वो वापस वो उसमें से पानी चला जाए, जो उसने पानी जो एब्जॉर्ब किया है वो निकल जाएगा और उसके जो इफेक्ट है वो वापस आ जाएंगे। ये पहले शुरुआत में लोगों को मालूम नहीं था, इसके लिए सब लोग इथोपियन ओपल बोला तो रिजेक्ट करते थे। इनफैक्ट ये जो इथोपियन ओपल्स है ये वहाँ का जो वोलो प्रोविंस है वहाँ से निकल रहा है। मतलब स्टोन्स तो नेचुरली है। तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फर्स्ट, जो मैंने जो टाइटल दिया हुआ है कि इज इट अ रियल और अ फेक, इनफैक्ट दे आर रियल। मतलब वो नेचुरल है क्योंकि जमीन से निकल रहे हैं और वोल्केनिक रॉक से निकल रहे हैं। इनफैक्ट जो ऑस्ट्रेलियन जो ओरिजिन है वो सेडिमेंट्री रॉक से निकलता है, सैंडस्टोन्स में से निकलते हैं ओपल, लेकिन यहाँ पे इथोपिया में वोल्केनिक रॉक्स है, उसमें से ये ओपल्स निकल रहे हैं। सो ओपल्स तो वो नेचुरल ही है, बस उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो हाइड्रोपेन ओपल्स है, मतलब पानी पीते हैं। अभी दूसरी बात यह है कि जो हमें सिखाया गया था कि ओपल में अगर आपको लिजार्ड स्किन इफेक्ट मिले तो मोस्टली वो सिंथेटिक गिल्सन ओपल होता है। और दूसरा एक था कि उसमें अगर कलर्स जो है उसमें अगर कॉल्यूमनर इफेक्ट आता है तो ये दो कॉम्बिनेशन से, लिजार्ड स्किन इफेक्ट एंड कॉल्यूमनर इफेक्ट इन कलर्स, ये दो का कॉम्बिनेशन करके उसको सिंथेटिक करके करार दे सकते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो इथोपियन ओपल्स आ रहे हैं वो जेमोलॉजिस्ट के लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ओपल की वैरायटी है इसमें अभी लिजार्ड स्किन भी आ रहा है और कॉल्यूमनर कलर कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, विच इज लाइक अ गिल्सन ओपल। तो ये जो अभी नया जो ओपल की वैरायटी आई है ये एक चैलेंजिंग वैरायटी है। ऑफ कोर्स नेचुरल है, अनफॉर्चुनेटली उसमें सिंथेटिक के कुछ गुण दिखते हैं और उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंथेटिक तो नहीं। इनफैक्ट शुरुआत में जब लोगों को लिजार्ड स्किन इफेक्ट दिखा तो लोगों ने उसको सिंथेटिक भी करार दे दिया था। लेकिन ये जो इथोपियन ओपल्स है वो नेचुरल ओरिजिन के हैं। सो let me tell you that Ethiopian opals are natural and they have excellent जो play of colors हम कहते हैं, and that is the reason they are quite expensive, but you have to be very careful कि उनको पानी में नहीं रखा जाए वरना उसका कलर कम हो जाता है, फिर उसको वापस ड्राई करना पड़ता है पानी आने के लिए। सो आई होप ये जो इथोपियन ओपल्स के बारे में जो मार्केट में मिसअंडरस्टैंडिंग है ये छोटे वीडियो के कारण दूर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।